Yeah, came at 17. Damn. ऑल राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैम मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, कैसे सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके पास इसमें प्रॉब्लम आएगा वो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने वही करना है जो हम हर मेथड में करते हैं, यानी जो हमने लीस्ट कॉस्ट में किया है। हमने डिमांड एंड सप्लाई चेक करनी है कि डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं। तो हमारी डिमांड है 20 + 95 + 35, तो हमारी ये आई 150, ठीक है। अब हम सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई कितनी है हमारी। तो सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई है हमारी 50 + 40 + 60, तो ये भी कितना है हमारा 150, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, यानी हमारी ये जो प्रॉब्लम दी गई है बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम 150 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इसमें हम एक लाइन लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको इतना ही लिखना है, सो द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड, नाउ वी विल फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। यानी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। अब हम IBFS यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यही सेम प्रॉब्लम एक दूसरे पेपर पर लिख लेता हूँ। तो वही सेम प्रॉब्लम मैंने एक दूसरे पेपर पर लिख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये लाइंस ड्रॉ क्यों की गई है यहाँ पे। तो इसमें जब हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में हम निकालते हैं पेनल्टी। तो पेनल्टी कैसे निकालते हैं, हम ईच रो की पेनल्टी निकालेंगे एंड हर एक कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे, ठीक है। अब पेनल्टी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ P1 यानी पेनल्टी 1, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे जो छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 1 इस वाली रो में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है हमारा 1 है और सेकंड स्मॉलेस्ट है 4, तो 4 - 1 हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ हमारा जो पेनल्टी 1 का पहला रो का आएगा वो आएगा 3। ऐसे ही हम सेकंड रो में चेक करेंगे। तो सेकंड रो में सबसे लीस्ट नंबर है 3, यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 है। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट है 7, तो 7 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड रो का निकालेंगे। तो थर्ड रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, देन सेकंड स्मॉलेस्ट है 4, 4 - 2 2, तो ये पेनल्टी 1 की रो निकाल ली हमने। अब ऐसे ही कॉलम का निकालेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, सेकंड स्मॉलेस्ट है 4, 4 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 4 और सेकंड स्मॉलेस्ट भी 4 ही है, सो 4 - 4 0। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1, सेकंड स्मॉलेस्ट है 2, तो 2 - 1 1। तो ये हमने पहली पेनल्टी निकाल ली। अब ये जो हमारे पास पेनल्टी के 6 नंबर आए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो बिगेस्ट नंबर इसमें 4 है, तो हमने 4 सेलेक्ट कर लिया, यानी सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ 4 सेलेक्ट कर लिया। अब 4 के सामने जाएंगे, यानी 4 जो है वो O2 रो में है, ठीक है। अब O2 रो में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा इसमें 3, तो हमने 3 कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। अब 3 के नीचे डिमांड कितनी है 20 एंड सप्लाई कितनी है 40, तो यहाँ से 20 जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आ जाएगा यहाँ, ये 20 हमारा यहाँ आ गया। तो 20 - 20 0 एंड 40 - 20 20। तो जैसा हम लीस्ट कॉस्ट में करते थे कि जो 0 हो जाता था हम उसको पूरे कॉलम को या रो को कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ भी हम इसको कॉलम को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये पोर्शन बचा टेबल का, ठीक है। अब इसमें हम फिर से पेनल्टी निकालेंगे, यानी P2, ठीक है। अब पेनल्टी 2 निकालेंगे, तो ये 2 नंबर ही बचे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट है 1, सेकंड स्मॉलेस्ट है 4, 4 - 1 3, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 7 और उससे सेकंड स्मॉलेस्ट है 8, तो 8 - 7 1। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 4, 4 - 2
2, ठीक है। ऐसे ही हम कॉलम में निकालेंगे। तो ये तो रो हमारी कैंसिल, कॉलम कैंसिल ही हो गया है, तो ये डैश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, अब सबसे स्मॉलेस्ट है 4, सेकंड स्मॉलेस्ट भी 4 ही है, सो 4 - 4 0। यहाँ पे फर्स्ट स्मॉलेस्ट 1, सेकंड स्मॉलेस्ट 2, 2 - 1 1, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे हम P2 यानी पेनल्टी 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो हम 3 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 3 के सामने कौन सी रो है, यानी ये O1। तो O1 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें डिमांड कितनी है 35 एंड सप्लाई कितनी है 50, तो 35 लिस्ट है, तो 35 आ जाएगा हमारा कॉलम में, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 15, ठीक है। जैसा मैंने बताया जो 0 हो जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कॉलम 0 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है वो है ये D2 कॉलम, ठीक है। अब इसमें पेनल्टी 3 निकालेंगे हम, ठीक है, पेनल्टी 3 निकालेंगे। अब देखिए इसमें जब हमारी सिंपल एक रो या एक कॉलम बच जाए तो जितना होता है पेनल्टी में सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ है नहीं, कोई नंबर नहीं है साइड में, तो उतने का उतना ही लिख देते हैं, यानी 4 का 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 8 ही रहेगा, यहाँ पे भी 4 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है ये कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 4 - 4 0 ही होगा और ये कॉलम कैंसिल हो गया। अब P3 पेनल्टी 3 में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो सबसे बड़ा नंबर है 8, तो हम 8 के साथ जाएंगे। 8 के सामने कौन सी रो है, O2। अब इसमें O2 रो में एक ही नंबर बचा है, तो वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 8 सेलेक्ट किया। यहाँ पे डिमांड कितने 95 एंड सप्लाई कितनी है 20, तो स्मॉलेस्ट है 20, तो 20 आ जाएगा बॉक्स में, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 75, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि जो 0 हो जाता है वो कैंसिल, ठीक है। अब हम निकालेंगे P4 यानी पेनल्टी 4। तो पेनल्टी 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, रो का निकालेंगे तो 4 ही आएगा, ये कैंसिल हो गया तो डैश, यहाँ पे 4। ऐसे ही कॉलम की निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया डैश, यहाँ पे 4 - 4 0, यहाँ पे ये कैंसिल ही हो गया था। तो पेनल्टी 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों इक्वल ही हैं, तो कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया 4, ठीक है। अब इस पर हम ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे इसमें आए तो एक ही नंबर बचा हुआ है 4, यहीं पे हमारा होगा। तो इसकी डिमांड कितनी है 75 एंड सप्लाई कितनी है 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा क्योंकि 15 लेस है, ये हो गया 0 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 60, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया 0 वाला कॉलम हो जाएगा, 0 वाली रो हो जाएगी कैंसिल, यानी ये हो गया हमारा कैंसिल। अब लास्ट में जब हमारा एक नंबर बचता है तब हमें किसी भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसी पे ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे 4 रिमेनिंग बचा है हमारा बॉक्स में, 4 की डिमांड है 60 एंड सप्लाई है 60, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 60, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला बॉक्स भी हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है। अब सोल्यूशन होने के बाद हमारे पास आया है ये निकल के, ठीक है। अब हमें एलोकेटेड बॉक्स देखने हैं, यानी एलोकेटेड सेल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एलोकेटेड सेल है हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो सोल्यूशन किया है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है m + n - 1। अब इसमें m और n क्या है, m है हमारी जितनी हमारी रो होती हैं, ठीक है, और n है हमारे कॉलम, ठीक है। तो यानी रो और कॉलम प्लस करो, तो रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 + 3 - 1 = कितना है हमारा 5। तो हमारे जो एलोकेटेड सेल होंगे सोल्यूशन में वो एलोकेटेड सेल हमारे 5 ही होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा या कम हुए तो आपका सोल्यूशन गलत है। तो यहाँ पे देखिए हमारे एलोकेटेड सेल कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी हमारे एलोकेटेड सेल भी कितने हैं 5। तो 5 ही हमारे ये होने चाहिए, तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें कॉस्ट निकालना है फाइनली, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। कॉस्ट जैसे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड में निकालते थे वैसे ही निकालना है, बिल्कुल एलोकेटेड सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलोकेटेड सेल हो गया हमारा 20 × 3 +
15 इंटू 4 प्लस 35 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 60, ये भी 60 हुआ, 35 एंड ये 160, ये 240। अब हम इनको सम कर लेते हैं। तो ये सम है हमारा ₹555। ठीक है, तो हमारा जो इसको कॉस्ट है, इसको जो ये हमारे कमोडिटीज़ हैं, इनको ओरिजिन से डेस्टिनेशन पहुंचाने में हमारे 555 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, तो यही हमारा सोल्यूशन है। अब इसमें एक चीज़ और चेक करनी होती है हमें कि जो हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है, वो डीजेनरेटेड है या नहीं है। तो डीजेनरेटेड का पता कैसे लगाते हैं हम किसी भी जो हमारा एलोकेटेड सेल है, उस एक एलोकेटेड सेल को उठाएंगे और ये देखेंगे राउंड पाथ तो नहीं बन रहा, यानी हमारी आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट तो नहीं हो रही। तो यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ पे एलोकेटेड सेल है, यहाँ से यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है, पर यहाँ पे नहीं है, तो आइट्रेशन पूरा नहीं होगा। वैसे यहाँ चेक करें तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे एलोकेटेड सेल नहीं है, तो आइट्रेशन पूरा नहीं हुआ। कोई भी एक सेलेक्ट करके पाथ बना के देखिए आप। हमने मान लीजिए ये सेलेक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे एलोकेटेड सेल नहीं है, यानी ये जो हमारा सोल्यूशन है वो डीजेनरेटेड है, यानी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो डीजेनरेटेड है। तो हम लिख भी सकते हैं इसको, या ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो आप। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज डीजेनरेटेड। ठीक है, डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है कि इससे कम कॉस्ट नहीं आ सकती हमारा ये जो पाथ है वो बेस्ट पाथ चूज़ किया है हमने ये कमोडिटीज़ को सप्लाई करने के लिए, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो डीजेनरेटेड था। हमने यहाँ पे कॉस्ट भी निकाल लिया, टोटल कॉस्ट कितना लगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।